श्री श्री अनंत विभूषित श्री सदगुरु चरण कमल, जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा, सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज, माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां, युवान भाई, मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज, सभी भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, राम राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मृत्युंजय महादेव परिवार की तत्वाधान में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शक्ति शिव महापुराण दिव्य कथा का आज द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन है। आप सभी को हमारे साथ में भोलेनाथ के महामंत्र का स्मरण करना है। कौन सा महामंत्र पता है? महादेव का। आए तो शर्मा क्यों रही, आपका तो बालक की उम्र कम है। इस महामंत्र को जपने से, इस महामंत्र को जपने से कट जाते हैं सारे काम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मोक्ष मुक्ति को देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चारों वेद पुराण बोले शिवाय नमस्तुभ्यं। इनका भरोसा मत करना, ये माना कि बजाने का पैसा लेते हैं पेमेंट, लेकिन कभी कभी ये ना बजाने का भी लेते हैं। इसलिए अपना कीर्तन अपना भजन स्वयं गाओ। चारों वेद पुराण भी बोले शिवाय नमस्तुभ्यं, चारों वेद पुराण भी बोले शिवाय नमस्तुभ्यं। गंगा यमुना छिपुरा बोले शिवाय नमस्तुभ्यं, गंगा यमुना छिपुरा बोले शिवाय नमस्तुभ्यं। मुरलीधर की मुरली बोले शिवाय नमस्तुभ्यं, मुरलीधर की मुरली बोले शिवाय नमस्तुभ्यं। रमाकांत के साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उठाइए अपने हाथ दोनों और बाबा के पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे जिसे सब जानते हैं। और क्या कहना है? हाथ उठा करके ताली बजानी, नीचे नहीं करना।
ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो विष्णु भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। बस जब भी तो विष्णु विहार की याद आती है। 1.5 सवारी बैठी और हजारों की आवाज। आज आपकी कॉलोनी में श्री शक्ति शिव महापुराण को चलते चलते तीसरा दिन है। कोई भगत अच्छा दूसरा दिन है। दूसरा दिन फिर तो सही है। इनको ध्यान थी नहीं चक्कर पड़ जाता। आज तो तीसरे दिन की कथा हो जाती। पक्की बात है ना। दूसरा ये तो कोई भगत ये बता दो कल कथा को कहाँ विराम दिया गया था। हम तो आए ही नहीं थे पर कथा का दूसरा दिन है। दिन की तरह कथा का भी ध्यान रखना चाहिए। और जब शाम को जाते हो कथा से आरती के लिए उठते हो तो जिस आसन पर बैठते हो उस जगह प्रणाम करना चाहिए और 3 बार महादेव का नाम स्मरण करके उस जगह से खड़ा होना चाहिए। और जब घर जाओ तो 3 बार हर 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 महादेव बोल करके ताली बजाते हुए जब जाना चाहिए। कल की कथा में श्री शिव महापुराण का महात्म्य आपको सूक्ष्म रूप में सुनाया गया था। कल कथा तो प्रारंभ ही नहीं हुई थी। जो नियम थे शिव महापुराण के कैसे सुनी जाती है किस प्रकार सुनी जाती है वो नियम बताए गए। कथा में क्या लेकर के जाना चाहिए और क्या लेकर के कथा से आना चाहिए उसे कहते हैं महात्म्य। तो आइए उसी जगह चलते हैं जहां शौनकादि ऋषि बैठे हुए यानी 88,000 महात्मा और उनके बीच में एक 20 वर्ष का ब्राह्मण बैठा हुआ है। बालक बैठा हुआ है जिसका नाम है रोमहर्षण। सूत जी नाम से उनको पुराणों में संबोधित किया गया है। उन्होंने तो प्रश्न किया था कि जीवा स्वस्वरताम प्राप्त प्रायो घोरे कलाव्यः तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायनम। यानी जो संसार के लोग हैं अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं। उनके कष्ट की निवृत्ति का कोई उपाय है छोटा सा
उस उपाय को बताने के लिए उन्होंने कहा कि शिव की शरणागति है, यानी महादेव की शरणागति है, यानी लेकिन ये लोग महादेव के बारे में जानते कहाँ हैं। ये जो सृष्टि है ये 3 पर टिकी हुई है, यानी इस सृष्टि के मालिक 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। कौन का नाम है? अच्छा, शंकर जी का है क्या? अरे मेरे तो मामा जी का नाम और है, तो मैं तो उनका ही समझता। ये सृष्टि 3 के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। महेश शंकर जी का नाम। पहले इस जगत चराचर में कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था, कुछ नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि प्रकृति के मन में कुछ विचार चला। तो पहले ज्योति स्वरूप एक अलंकार था जिसे हम कहते हैं परम ब्रह्म, जो निराकार है। उसने आदि शक्ति को प्रकट किया और आदि शक्ति ने शिव को प्रकट किया। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। और शिव ने कहते हैं हृदय से एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया जिसका नाम रख दिया नारायण, और आदेश कर दिया कि जाइए आप सृष्टि बनाइए, सृष्टि का निर्माण करो। और नारायण प्रभु सोचने लगे, बोले मेरी तो अकेले बस की बात क्या है। तो कहते हैं पहले तो उन्होंने इस चराचर में अपने रहने का स्थान बनाया, वो बनाया जल में। शेष सैया जिसे आज कहते हैं ना बेड, भगवान नारायण का बेड ही शेषनाग, उस पर विराज लेटे हुए थे और विचार कर ही रहे थे। तो कहते हैं उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकला, आपने देखा होगा चित्रों में। और उस पर बड़ा ही दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिसके 5 मुख थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मुख थे उसके। अब उस पुरुष ने देखा कि मैं देखूं तो सही कि कौन हूं और कहां से आया हूं। तो कहते हैं कमल की तंतु में जाकर के जो हरिहरी सी होती है उसमें प्रवेश कर गए, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां से कमल का पुष्प प्रकट हुआ था। आज तो बंसीपुरी देख रही है। ब्रह्मदेव वहां तक नहीं पहुंच पाए तो उनको एक आवाज सुनाई दी कि आप सृष्टि का निर्माण करिए, सृष्टि को बनाइए, आप परम पिता कहलाओगे। हाँ हाँ देख लियो। ब्रह्मदेव को केवल एक ही आवाज सुनाई दी कि आप सृष्टि का निर्माण करो, आप परम पिता के नाम से जाने जाओगे। तो कहते हैं उन्होंने सृष्टि के निर्माण के लिए इस पृथ्वी का निर्माण किया, इस पर सृष्टि बनाना उन्होंने प्रारंभ किया। तो एक दिन भटकते भटकते नारायण के पास वहीं आ जाते हैं जहां शेष सैया पर जल में लेटे हुए। तो कहते हैं एक तो प्रतिष्ठा पा करके अपनी मेहनत के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा कोई सम्मान पाता है, और कोई अपने आप ही सम्मान अपने मन में लेकर के बैठ जाता है, अपने आप को बड़ा समझने लगता है। जिसको समाज बड़ों के द्वारा सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता, और जो अपने आप बड़ा बन जाता है, अपने आप को इज्जतदार समझने लगता है, वो पल पल अपना अपमान महसूस करता रहता है। और वो लोग कैसे होते हैं, आज भी हैं वो लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में चलती नहीं है, घर में कोई उनकी आवाज सुनना पसंद नहीं करता, और गांव में जाकर के कॉलोनियों में पड़ोसियों के घर ध्यान फेंकते हैं जाकर के।
अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को अपमान बहुत जल्दी नजर आ जाता है, जो अपने आप से, अपने मन से बड़ा मानते हैं अपने आप को। कोई राम राम नहीं करे तो दिक्कत, अरे इसने अपमान कर दिया, हमारी इज्जत ही नहीं। ऐसे ही ब्रह्मदेव के साथ में हुआ था शुरुआत में। ना भगवान नारायण के पास में पहुंचे, उन्हें क्या पता था कि ये क्या है। जा करके उनसे भिड़ गए, बोले कैसा नीच व्यक्ति है तू, दुष्ट व्यक्ति है, जबकि मैं जगत पिता हूँ, परम पिता हूँ। लोग मुझे दूर से ही प्रणाम करते हैं और तू मुझे देख करके नजरें और नीची कर रहा है। तुझे पता नहीं है बड़ों को सम्मान कैसे दिया जाता है। इस सृष्टि को बनाने वाला मैं हूँ और तुझे भी मैंने ही बनाया होगा। तो नारायण की एक आदत बड़ी अच्छी थी, वो मुस्कुराते थे। अच्छा हो या बुरा हो, उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी, बोले कैसा नीच व्यक्ति है, तुझे सुनाई नहीं देता, बड़ों का आदर करना चाहिए और तू आदर करने के बजाय हंस और रहा है। तो नारायण बोले ब्रह्मदेव, आपने मुझे नहीं बनाया, मैंने आपको बनाया है। मेरे पिता आप नहीं हो, मेरे बल्कि आपका पिता मैं हूं। आपस में दोनों में लड़ाई ठन गई और लड़ाई ऐसे युद्ध में बदलने वाली थी, तो इनका बीच बचाव करने के लिए कहते हैं सदाशिव ने एक अवतार लिया इस पृथ्वी पर, लिंगायत आकृति के रूप में। बड़ा ही विशाल, ऊपर की ओर देखे तो सिरा नजर नहीं आए, नीचे की ओर देखे तो पता नहीं लगे कितना नीचे है। इन दोनों के मध्य में प्रकट हो गए और उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई, बोले नारायण, आपको मैंने सृष्टि निर्माण के लिए कहा था और आप दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हो, कर क्या रहे हो ये? तो नारायण तो समझ गए कि ये सदाशिव है। मन ही मन हृदय से प्रणाम किया सदाशिव को। और ब्रह्मदेव कहते हैं कि ये दुष्ट प्राणी है, इसको मैंने बनाया है, मैं इसका पिता हूं और मुझसे कह रहा है कि मैं आपका पिता हूं। आकृति में से आवाज आई, बोले ये लड़ने का विषय नहीं है, झगड़ने का विषय नहीं है। इस बात को तो मैं ही बता सकता हूँ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ब्रह्मदेव बोले कि आप कुछ भी बताओ, लेकिन बड़ा तो मैं ही हूँ। बोले फैसला ऐसे नहीं हो सकता। ये नारायण कह रहे हैं कि ये बड़े और आप कह रहे हो कि आप बड़े हो, ये तो नई बात बनेगी। एक काम करो, इसका फैसला मैं कर दूंगा। ये जो लिंगायत आकृति आपके सामने है, या तो इसका कोई सिरा पता लगा करके पहले यहाँ आ जाए, या कोई नीचे की गहराई पता लगा करके आ जाए, वही बड़ा होगा। नारायण बोले प्रभु हम तो नीचे ही जाएंगे चरणों में, ठीक है। और सत्यता है कि बड़ों के, बुजुर्गों के जो चरणों में बैठने में आनंद आता है, वो उनके सिर पर बैठने में नहीं आता। कभी बैठ करके देख लेना। लेकिन आजकल तो औलाद काई है, जीवन भर कंधे पर रख करके घूमते हैं और वही औलाद बाद में कहती है कि हमारे तो पिता ने किया ही क्या। चरणों में बैठ गए, बोले मैं तो नीचे का पता लगा लूंगा। जबकि नारायण जानते थे कि सदाशिव की जो थाह है, गहराई है, वो बिल्कुल पता नहीं लगाई जा सकती। लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए वो नीचे की ओर उन्होंने अपना स्थान बताया कि मैं तो नीचे की ओर जाऊंगा। और ब्रह्मदेव हंस बन करके ऊपर की ओर उड़ करके चले जाते हैं। लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष हो जाते हैं, लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंचते, नहीं पहुंच पाते। कहते सोचा है, बोले ऊपर है कौन, जाकर के कह दूंगा पता लगा लिया मैंने। सत्यता है आज का व्यक्ति परेशान क्यों है? क्योंकि मेहनत तो करना जानता नहीं है और चाहता नहीं है। आलस्य इतना कूट कूट करके भरा है और लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करता है, कभी नहीं हो सकती। ब्रह्मदेव कहते हैं, बोले यहाँ कौन बैठा है देखने के लिए, जाकर के बोल दूंगा कि जाया है। मन में ऐसा विचार आया तो ऊपर से एक पुष्प आ रहा था गिरता हुआ,
ब्रह्मदेव की नजर पड़ी, बोले अरे भले आदमी रुक। बोला कहिए। बोले मैं परम पिता हूं और तू भले आदमी ऊपर से यहाँ क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है? बोले कहाँ जाए समझ में ही नहीं आता। बोले मेरे साथ चल और मैं तेरी पूजा करवा दूंगा, मैं तुझे पृथ्वी लोक में पुजवा दूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा मेरे लिए। बोले कहो जी। कहते हैं आज के समय में अगर किसी से कोई काम करवाओ तो लालच देना पड़ता है। बालक से भी कोई सामान दुकान से मंगाओ तो बोले 1 रुपया तू ले लेना और मेरा फलाना सामान ले आ। अब तो रेट बढ़ गई, 5 रुपए से नीचे बात ही नहीं है, 5-10 से। दुकान वाले भी सिक्का नहीं लेते। अब तो एक बोला तेरी पृथ्वी पर पूजा करवा दूंगा, चल एक काम करना पड़ेगा मेरा। बोले कहो। बोले तुझे गवाही देनी है, मतलब बोले तुझे हाँ में हाँ मिलानी है। अगर मैं तुझसे हाँ कहलवाऊं तो हाँ कह देना, ना कहलवाऊं तो ना कह देना, इतना ही काम है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का जो पहला गवाह था वो ही झूठा था, तो आज की समय में साचा गवाह कहां से आ जाएगा? जो कोर्ट कचहरी में गवाही दिवाई जाती है ना, वो झूठी दिवाई जाती है धन लेकर। वैसे तो धर्म ग्रंथों को माना नहीं जाता है कानून की नजर में, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता को सामने रख करके कहते हैं, बोले इस पर हाथ रख करके कसम खाओ कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और लोग बिल्कुल भी परमात्मा से नहीं डरते साहब, हाथ रख करके कसम खा जाते हैं। वो सोचते हैं कि इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन जब होता है ना, उस व्यक्ति को ही पता चलता है कि मैंने कहां और कब गलती की। उस समय तो वो अपने पुण्य कर्म जो उसके थे, उसके आवेश में जो सुख मिल रहा है वो सब कुछ भूल रहा है, लेकिन सबका हिसाब बराबर होता है। कहते हैं इस जगत में सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जो सच बोलते हैं ना, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है सच बोलने से ज्यादा, और झूठ बोलने से ज्यादा कोई पाप भी नहीं होता। लेकिन आजकल तो झूठ बोलने लोग सुधरे भी तो सुधरे कैसे? झूठ बोलने की मशीन जो चल रही है बवाल। झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होती फिर भी झूठ बोल देते हैं। क्यों बाबूजी, सही कह रहा हूं ना? ये फोन पर झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है फिर भी बोल देते, अरे भाई कहाँ है तू, बोल निकल लिया, जबकि चारपाई पे पड़ा है रजाई में, बस 5 मिनट में। जबकि अगर सच बोल दे तो कोई आफत है क्या? घर से पिताजी फोन करने, लाला कहाँ? बोल बस घर के पीछे, जबकि घूम रहा 10 किलोमीटर दूर। शास्त्र कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सृष्टि का पहला गवाह बन करके आया वो पुष्प, और वहां पर जैसे आए नारायण तो पहले ही बैठे थे, और बोले आकर के ब्रह्मदेव बोले मैंने ऊपर का सिरा पता लगा लिया। लिंगायत आकृति में से आवाज आई, बोले ब्रह्मदेव झूठ बोलते। ब्रह्मदेव बोले लो जी लो, हमको तो पता था कि ये बात आनी है कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं अकेला नहीं आया, साथ में गवाह लेकर के आया। बता केतकी के पुष्प मैंने ऊपर का सिरा देखा है ना? बोले हाँ देखा है। आवाज आई कि जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कभी मेरी पूजा में नहीं लगे। उस पुष्प को तो श्राप दे दिया, और वो केतकी का पुष्प था। और कहते हैं लिंगायत आकृति में से त्रिशूल निकला, और ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। ऊपर का जो मुख था उससे झूठ बोला उन्होंने, इसलिए उस सिर को काट करके धड़ से अलग करके नष्ट कर दिया। जब से ब्रह्मा जी के 4 मुख रह गए, 4 सिर। नारायण ने क्षमा याचना मांगी, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। प्रभु ये तो नादान है, क्षमा करें, क्रोध ना करें।
कहते हैं कि महादेव जैसा कोई दयालु नहीं है और महादेव जैसा कोई क्रोधी भी नहीं है। इसका एक नाम है साहब भोला भंडारी। ये वास्तव में भोला भंडारी है अपने भोले वाले भक्तों के लिए। लेकिन अगर इससे कोई होशियारी करता है, अगर इससे कोई दुष्टता करता है, इसके भक्तों पर अत्याचार करता है, तो इसका एक और भी नाम जाना जाता है साहब, जिसे हम जानते हैं बाबा महाकाल के नाम से, वीरभद्र के नाम से, जो उनका सामना कोई कर ही नहीं सका है। कहते हैं उसे आकृति में से आवाज आई, बोले आज से आप दोनों में ना तो कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। सृष्टि का निर्माण करोगे ब्रह्मदेव आप, सृष्टि को बनाओगे आप, इसलिए आप जगत पिता कहलाए जाओगे। और प्रभु नारायण आप इस सृष्टि का पालन पोषण करेंगे। ये दायित्व तो आपका है, ये काम मैं आपको सौंपता हूँ। तो इस सृष्टि को बनाते हैं ब्रह्मा जी ने रचाया है, और इसका जो पालन पोषण कर रहे हैं वो कर रहे हैं भगवान नारायण। नारायण कहते हैं प्रभु ये काम तो हो जाएगा, लेकिन एक मेरे मन में भयंकर शंका है, और वो शंका ये है कि ये सृष्टि बनती जाएगी, तो ये पृथ्वी जो यानी जो आधार है, आधार का ही नाम पृथ्वी है, इस पर भार इतना हो जाएगा कि ये जल में डूब जाएगी। चाहे आप कितनी भी बड़ी बना करके तैयार कर दें इसे। बोले मतलब, बोले प्रकृति में एक ऐसा नियम और बनवा दो प्रभु कि सृष्टि बनती भी रहे और आखिर में बिगड़ती भी रहे, मिटती भी रहे, जिससे प्रकृति का और इस आधार का संतुलन ठीक रहेगा। बोले हो जाएगा। बोले उस कार्य का भार किसको दोगे आप? हम तो दो ही हैं। कहते लिंगायत आकृति में से आवाज आई, बोले इस कार्य भार को कौन करेगा, कौन कर सकता है? एक काम करो, इस कार्य को मैं ले सकता हूँ, इस कार्य को आज से मैं अपने अधीन करता हूँ, यानी मैं लेता हूँ इस काम को। नारायण कहते हैं कि ठीक है प्रभु, हमारी एक विनती और है कि जब आप इस सृष्टि पर प्रकट हुए हैं तो आप यही इस पृथ्वी पर रह करके अपने भक्तों का कल्याण करें, आप यहीं पर विराजमान रहें। तो कहते उसमें से आवाज आती है कि मैं आप दोनों की वजह से इस धरा पर इस लिंगायत आकृति के रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरी पूजा जो भी भक्त इस आकृति के रूप में करेगा, मैं उसे मनोवांछित वर प्रदान करूंगा, फल प्रदान करूंगा, और मेरे अनन्य नाम होंगे, मैं शिव के नाम से जाना जाऊंगा। इस सृष्टि में महादेव की पूजा लिंगायत आकृति के रूप में इसलिए होती है कि महादेव ने, सदाशिव ने अवतार रूप इस धरा पर लिया था, तो लिंगायत आकृति के रूप में लिया था, इसलिए महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में होती है। और ये सृष्टि 3 पर निर्धारित है, इसको बनाया रचाने वाले हैं ब्रह्मदेव, पालन पोषण करने वाले हैं भगवान नारायण, और इसका अंत में संहार करने वाले हैं देवादिदेव महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हैं आज तो मिलगी दिखे, कितने दिन में मिली है? वैसे अजीत भैया भाई साहब बहुत पुण्य का काम करते हैं हम, वैसे तो मिलना होता नहीं है, सही बात है ना भैया? कथा के बारे कोई उस कोने से आ रही है, कोई उस कोने से आ रही है, सहेली भाईली मिल जाती है, भेड़ भला हो पंडित जी का, अच्छी बात है। वैसे कहाँ समय रखा है, किसके पास समय? घर से ही फुर्सत नहीं होती। जो बूढ़ी बूढ़ी मैया नई नई बहू है, बालकों को पकड़ा देती है, इनको नहीं रख सकते क्या तुम? बेचारी उनमें लगी रहती, नहीं निकल पाती। और देखो भगवान की कथा में भगवान का नाम भी स्मरण करेंगी, कानों से सुनेंगी, और भरत में लाभ भी हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में होती है।
ये बच्चे भी ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं, नहीं उदम में मस्त रहते हैं। अल्लाह में तो कथा और भूल गो। कोई भक्त बता सकता है कथा कहाँ चल रही थी? पांडाल। नहीं सही बता रही है, भ्रमित मत करो। पता चल रही थी कोई त्रिदेवों के ऊपर। हाँ, इस जगत में महादेव की पूजा लिंगायत आकृति के रूप में इसलिए होती है कि वो सर्वप्रथम इसी रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने नारायण से कहा था कि जो भी भक्त मेरी पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में करेगा और उसे मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। लोग भटक जाते हैं कि हम किसकी पूजा करें, किसकी ना करें। बहुत से तो कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, खोपड़ी खराब हो जाती है। कलियुगी भगत ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, बोले मैं तो देवताओं से कुछ नहीं मांगता, हमारे सनातन धर्म के, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ प्रभु 1-1 रुपए दे दो। ऐसा क्यों भैया, 1-1 रुपए क्यों मांग रहे? बोले 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ आएंगे एक-एक से, इनका दिमाग देखो। यही तो भ्रांति है हमारे जगत चराचर में। हमारे 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि है, और कोटि को अंग्रेजों ने कर दिया है करोड़, जबकि संस्कृत में कोटि का मतलब होता है प्रकार, विशेष प्रकार मतलब बताया गया। हमारे 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। आज हमारा धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। और सनातन धर्म से बड़ा धर्म कोई है नहीं। ये आदि काल से था और ये अंत तक रहेगा। लेकिन हम सनातनी है, हमारा धर्म सनातन है, और हम ही अपने धर्म को तोड़ने में लगे हुए। पता है क्यों? अपने धर्म ग्रंथों की अवहेलना करते हैं, अपने भगवान पर संदेह करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। आइयो को बेटा, ओ कांग्रेसी, हाँ यूं करो, मैं तो कांग्रेस को प्रतीक मान लूं। बैठ जाओ। हमारे धर्म ग्रंथों की अवहेलना हम ही कर रहे हैं। लोग कुछ बता देते और उसी को सत्य मान लेते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो दूसरी संप्रदाय के लोग हैं, दूसरे पंथ के लोग हैं, जैसे मुस्लिम धर्म है, उनके धर्म ग्रंथ बने हुए हैं उर्दू भाषा में, सब उर्दू भाषा में लिखे हुए हैं, और वो उर्दू भाषा पढ़ते हैं, लिखना जानते हैं और उसको समझते हैं, इसलिए अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। वो कभी भी अपने धर्म की अवहेलना नहीं करते, कभी अपने ईश्वर का अनादर नहीं करते। कभी आपने देखा मुसलमानों को तर्क वितर्क करते हुए? कभी देखा है कि जाकर के उनका कोई धार्मिक कार्य हो रहा है उसमें बीच में भंगा डालते हुए? नहीं हो सकता। जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो उनके सदग्रंथ जो है, धर्म ग्रंथ हैं, उर्दू भाषा में लिखे हुए हैं, और वो उर्दू भाषा जानते हैं, पढ़ना भी और लिखना भी, इसलिए वो कभी तर्क वितर्क नहीं करते और उसका अर्थ समझते हैं। ईसाई धर्म के लोग हैं, उनका जो धर्म ग्रंथ है वो है बाइबल, वो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, और वो अंग्रेजी भाषा पढ़े हुए हैं, लिखना भी जानते हैं। उस धर्म ग्रंथ की, उस बाइबल की भाषा को वो समझते हैं, कभी अर्थ का अनर्थ नहीं करते, कभी उंगली नहीं उठाते। सिख धर्म के लोग हैं, उनका धर्म ग्रंथ पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है, और वो पंजाबी भाषा जानते हैं, पढ़ना भी और लिखना भी, कभी उंगली नहीं उठाते। और हमारे जो सनातन के धर्म ग्रंथ हैं वो लिखे हुए संस्कृत भाषा में, और एक ग्रंथ लिखा हुआ है अवधी भाषा में, जिसे कहते हैं रामचरितमानस। संस्कृत पढ़ना जानते नहीं है। कौन अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाता है? नहीं पढ़ाते ना। 8वीं तक कंपलसरी है, इसलिए वो पढ़ लेते, लेकिन संस्कृत तो अथाह है। हमारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में और अवधी भाषा में लिखे हुए हैं, हम पढ़ना जानते नहीं है, और दूसरी संप्रदाय के लोग दूसरे पढ़ लिख करके अपने दिमाग से जैसा चाहे वैसा अर्थ करके और भड़का देते, तुमको कहने लग जाते, और तुम कहते सही बात है, बिल्कुल गलत लिखी हुई है।
एक तो ऐसा भगत मिला बड़ा सज्जन बाबूजी, एक भगत हमको ऐसा मिला, बोले ये जो रिश्वत का काम है ना, ये तो त्रेता युग से ही चला आया है, आज से थोड़ी ना है। कल युग में आजकल कोई काम करवाना पड़ता है तो रिश्वत देनी पड़ती है, ये तो जब से ही चला आ रहा है। मैंने कहा भैया भले आदमी तूने कहाँ देख लिया? बोले हनुमान चालीसा साफ साफ कहता है चीख चीख करके। मैंने कहा कहाँ कह दिया? बोले राम द्वारे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। मैंने कहा ठीक भले आदमी। मैंने कहा तुम्हारे चरण कहाँ है? बोले साफ साफ लिखा है इसमें पैसा, और उस पैसा जो शब्द लिखा है उसका मतलब है समर्पण, और ये जैसा लिखा है वैसा ही। दिमाग तो है नहीं, कभी अवधि भाषा पढ़ी नहीं, समझते ही नहीं है उसको, दिमाग से उसमें पैसा लिख रहा है तो बोले पैसा वो ही है। बिना समर्पण के कभी कुछ मिलता है क्या? घर के बुजुर्ग होते हैं, बुढ़ापे में उनकी सेवा कर लो तो सब कुछ नाम कर जाते हैं, जीते जी सब धन दौलत दे जाते हैं, वो समर्पण से ही तो है। अगर सेवा ना करो तो तुरंत किसी को भी दे जाएंगे अपनी संपत्ति, तुमको क्या मिलेगा जब तुम्हारा समर्पण ही नहीं है। तो ये भैया कलियुगी भगत है, पढ़ना लिखना जानते नहीं, अपनी बुद्धि से कर देते हैं। पूजा पाठ की बात आती है, बोले कुछ नहीं रखा है पूजा में। और आपने जितना भी देखा होगा ना कि जितना धार्मिक व्यक्ति गरीब होगा उतना धनवान नहीं हो सकता, और थोड़ा धन हो जाए ना यदा कदा गलती से तो वो यही कहने लग जाता है बोले भगवान होते नहीं, सब पोखली में। सही बात है ना? हमारे बालक कहने लग जाते हैं बोले मैं नहीं मानता भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, और ये उनके बालक कहते हैं कि जो उनको जब जरूरत पड़े और तुरंत कहें कि धन चाहिए और पिताजी के द्वारा घर से धन मिल जाता है, उनके बालक ज्यादा कहते हैं कि मैं मानता ही नहीं हूँ भगवान होते। कमी उनकी नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज उनके पास धन का ऐश्वर्य है, आराम है, सुख है, तो ऐसा नहीं है। लोग कहते साहब बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, संपत्ति देखो उनके पास में, तो भैया ये उनका पूर्व कर्म है, पूर्व सत्कर्म है। उन्होंने पहले सत्कर्म किए थे, जो सत्कर्म के प्रभाव से आज वो धनवान बना है। नहीं यही स्थिति पर आज हमें, उस स्थिति पर वो पहले था जब इसने सत्कर्म किए थे। लेकिन माया को बैरन कहा गया है शास्त्रों में। माया भटकाने वाली होती है, बुद्धि को विकृत बना देती है। ये किसी की सगी नहीं होती माया, किसी की सगी नहीं कही गई है। उसके पूर्व कर्म थे, जब सत्कर्म किए आज उसको ऐश्वर्य मिल गया उसी सत्कर्म के प्रभाव से, तो माया का असर ऐसा चढ़ गया उसको नजर नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है, और गलत को ही वो सही मान लेता है और अपनी बुद्धि के द्वारा चलता है। तो भैया ये जब तक चलता है, आप ये समझो कि जैसे बैंक होती है ना, और बैंक में हमारा धन जमा है, ये सत्कर्म धन रूपी है, उसमें धन जमाए और हम बैठ करके खा रहे हैं आराम से, हमको कमाई करने की जरूरत ही नहीं है काम करने की। लेकिन वो धन कब तक चलेगा? जब तक वो खर्च नहीं हो जाता। और वो हमेशा कब चलेगा कि उसमें कमा कमा करके डालते रहेंगे। कमाना बंद कर दिया और खर्च होता जा रहा है तो एक दिन खत्म हो जाएगा और रोड पर आ जाएगा व्यक्ति, जब काम करना पड़ेगा। ऐसे सत्कर्म का प्रभाव है। आज पूर्व सत्कर्मों के अनुसार आज हम सुख भोग रहे हैं, और सत्कर्म करना बंद कर दिया, कुकर्म प्रारंभ कर दिया, क्योंकि धन का तो अभाव ही ऐसा है। कुकर्म करना प्रारंभ कर दिया, और सत्कर्मों का जो फल है उससे हमारा समय निकल रहा है। जिस दिन सत्कर्म खत्म होंगे, नष्ट होंगे, और पाप कर्मों का भोग प्रारंभ हो जाएगा, तुरंत रोड पे आ जाएगा, फिर घूमेगा मंदिर मंदिर, हे भोलेनाथ, हे नंदी बाबा, बाबा से ये काम करवाओ ना। जो जहां की कहेगा फिर वहां भटकता भटकता डोलेगा, वो फिर नास्तिक आस्तिक बन जाता है। माया के साथ में अगर मायापति को साथ लेकर के चलो तो माया कभी भी ठग नहीं सकती। मायापति कौन है? भगवान नारायण।
किसी भी एक रूप को ले लो। आपने देखा होगा कि जितने भी ज्यादातर धनवान, जो छोटे मोटे धनवान है ना, उनको ये चीज आती है, उनके मन में कि भगवान नहीं होता है। जो पूर्ण रूप से धनवान है, उनके घर जाकर के देखना 4-4 घंटे बैठ करके पूजा करते हैं, उनके मुख से कभी आप ये नहीं सुन सकते कि भगवान होता ही नहीं है। अगर आप सत्कर्म, इस धनवान यानी धन जो आपको सुख मिल रहा है उसमें परमात्मा का स्मरण कर ले तो आपको दुख नहीं आ सकता। और आपको जो 33 प्रकार, चलो मान लिया 33 करोड़ लोग कहते हैं, तो 33 करोड़ को पूजने की जरूरत नहीं है, एक को पूज लो वही कल्याण कर देगा। मैं तो अपने भोलेनाथ को पूजता हूँ, मुझे तो इसी में ही आनंद मिलता है, शांति मिलती है। ये नहीं है कि कोई छोटा कोई बड़ा, आप जिसको पूजना चाहे, जिसे अपना इष्ट बनाना चाहे, उसे आप पकड़ लो, एक को दर दर मत भटको, कंफ्यूज मत हो, अनादर किसी का मत करो, एक को पकड़ लो वही कल्याण कर देता है। और मुझे अपना सेवक रखना बाबा काला के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की। सबने सुन रखा है। कौन कौन महादेव का सेवक बनना चाहेगा? 2-3 भैया, भजन गाना पड़ेगा साथ में, नाचने की नहीं कह रहा, मन करे तो नाचो, नहीं करे तो मत नाचो, मेरी जबरदस्ती नहीं है, लेकिन गाने के लिए और ताली बजाने के लिए तो जरूर कहूंगा। और मुझे अपना सेवक रखना बाबा काला के महाकाल, और तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की। मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना शंभु काला के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है, मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है, मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है, तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है, तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, अब सारे संकट टले, शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। जय महादेव।
बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। ओ बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। ओ बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। ओ जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जो माथे भस्म लगा ले, ओ जो माथे भस्म लगा ले, उसे कर दे काला शीश पे गंग विराज रही और चरणों की माँ। तेरे शीश पे रंग विराज रही और गल सर पहुंची माँ। एक काम करो मेरे साथ में गाओ आप, सभी को गाना है। और जो नहीं गाए ना उसके अपने पड़ोसी की सौगंध जो पांडाल में बैठा है उसकी। अब देख लेना पड़ोसियों कौन सा नहीं गा रहा। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। नहीं बहू से शर्मा रही है पीछे। नहीं बहू ना मैया आई है। सभी को गाना देखो। अगर हम भजन स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, नाम जप करेंगे तो वो हमारे खाते में लिखा जाएगा। आप भगवान का नाम स्मरण करोगे तो वो तुम्हारे खाते में जमा होगा। और मुझे तो ऐसे ही आनंद आता है साहब, आप सबके साथ में भगवान का नाम लेने से, शिव का नाम उच्चारण करने में। इसलिए सबको गाने, कम से कम पड़ोसियों की तो कदर कर लो, सौगंध दिए मैंने। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जो माथे भस्म लगा ले, जो माथे उसे कर दे काला शीश पे गंग विराज रही और गंगर को भी माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गलचर को भी माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गलचर को भी माँ। हर महादेव। बढ़ गया
जाने आजा, फिर से कैलाशी डमरू को बजाने आजा, फिर से कैलाशी डमरू को बजाने आजा। डमरू को बजाने आजा, फिर से कैलाशी डमरू को बजाने आजा। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है, जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है, जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है, जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। रमाकांत का सर्वस है तो तेरी महिमा गाता है, ओ रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तो तेरी महिमा गाता है, रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। बाबा का हाथ हो सिर पे, बाबा का हाथ हो सिर पे, क्या कर लेगा मेरा काम। शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ, तेरे शीश पे रंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना, बाबा अपना सेवक रखना, सब काला के मांगा। अब सभी को साथ में बोलना है। पहले तो हाथ उठा लो जिसको भगवान ने दो दो दिए, तीन हो तो वो भी उठा लो। हाँ, और क्या मैं हमारे साथ में कहना है, उच्च स्वर में बोलना है। हो तेरे शीश पे गंग विराज रही, मुझे अपना सेवक रखना, बाबा अपना सेवक, शंभु कालों पे तेरे शीश पर, तेरे शीश पे गंग, तेरे शीश पे गंग विराज रही और शीश पे रंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना, मुझे अपना सेवक रखना, बाबा काला में महाकाल। तेरे शीश पे रंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे रंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे रंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना, बाबा अपना,
पवकालों के महा तेरे शीश पे गंग विराज रही, तेरे शीश पे गंग विराज रही। बोलिए बाबा महाकाल की, श्री शिव महापुराण की, नमः पार्वती पते हाय।